गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को क्लास 12th मैथ की क्लास में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ाऊंगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी टेंस टू बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए एक एकाकी आच्छादी फलन है। देखिए यहाँ दिया है एफ सच दैट ए क्रॉस बी टेंस टू बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ ए कामा बी इक्वल टू बी कामा ए। एवरी फॉर ए कामा बी इज बिलोंग टू ए क्रॉस बी। ए कामा बी जो है ए क्रॉस बी का अवयव है। यदि एफ ए कामा बी, यदि एफ ए वन कामा बी वन, यदि ए वन कामा बी वन जो है, यदि एफ ए वन कामा बी वन इक्वल टू एफ ए टू कामा बी टू हो। देखिए एकाकी की शर्त यही होती है कि यदि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू और ये दिखा दें कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है तो फलन एफ क्या हो जाता है, एकाकी हो जाता है। तो यहाँ भी हमने क्या मान लिया कि ए कामा बी को मैंने लिख दिया एफ ए वन कामा बी वन इक्वल टू, यदि एफ ए वन कामा बी वन इक्वल टू एफ ए टू कामा बी टू, यदि दोनों बराबर, मैंने मान लिया कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आगे देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। अब दिया है एफ ए कामा बी इक्वल टू होता है बी कामा ए। फलन कैसा है कि एफ ए कामा बी की वैल्यू है बी कामा ए, तो एफ ए वन कामा बी वन को लिख सकते हैं बी वन कामा ए वन, और इसी प्रकार एफ ए टू कामा बी टू को लिखेंगे बी टू कामा ए टू। अब यहाँ देखिए दोनों क्रमित युग में समान, अगर दोनों क्रमित युग में समान हैं तो इनके क्या होंगे, इनके घटक क्रमशः समान होंगे, अर्थात प्रथम घटक के बराबर होगा, द्वितीय घटक के बराबर होगा, अर्थात बी वन जो है बी टू के बराबर होगा और ए टू जो है ए वन जो है ए टू के बराबर होगा। तो यहाँ से हो गया देयर इम्प्लाइज दैट बी वन इक्वल टू बी टू और ए वन इक्वल टू ए टू। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन सही है, अर्थात यहाँ पर सिद्ध हो चुका है कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, अतः अब क्या है, एकाकी है। और शह प्रांत का कोई अवयव माना पी कामा क्यू, शह प्रांत का कोई अवयव पी कामा क्यू, प्रांत के क्यू कामा पी का प्रतिबिंब है, अतः यह आच्छादक है, अतः यह एकाकी आच्छादक फलन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मान लीजिए कि समस्त स्मॉल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर कैपिटल एन के लिए एफ एन प्लस 1/2 यदि एन विषम है, n/2 यदि एन सम है, द्वारा परिभाषित एक फलन एफ सच दैट एन टेंस टू एन है, बतलाइए कि क्या एफ एकाकी आच्छादी है। देखिए यहाँ पर दिया है एफ सच दैट एन टेंस टू एन, जो फलन हमारा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर परिभाषित है, और एफ एन दिया है, एफ एन इक्वल टू है n प्लस 1/2, एफ एन इक्वल टू क्या है, n प्लस 1/2 जब n विषम हो, और एफ एन इक्वल टू n/2 है जब n सम हो। तो ऐसा मैं करता हूँ, एक बार मैं नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो अगर सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 पे देखें तो f1 का मान निकालें। f1 चूंकि विषम संख्या होती है इसलिए एफ एन बराबर यहाँ कार्य करेगा n प्लस 1/2, क्योंकि 1 क्या है, विषम संख्या है, अतः यहाँ पर f1 बराबर होगा n प्लस 1/2। जब n विषम संख्या हो तो fn का मान होगा n प्लस 1/2, तो n के स्थान पे 1 रख दिया तो 1 प्लस 1/2 अर्थात 1 प्लस 1 अर्थात 2/2 इक्वल टू क्या हो गया, 1। और जब n सम हो, अर्थात जब हम n की वैल्यू क्या ले लें, 2 ले लें, n के स्थान पे क्या लें, 2 लें, और 2 हमारी क्या है, सम संख्या है, तो fn बराबर होगा n/2, fn बराबर क्या होगा, n/2। तो जब n बराबर 2 ले लें तो चूंकि 2 सम संख्या है तो यहाँ हो जाएगा 2/2, यहाँ क्या हो गया देखिए 2/2, f2 इक्वल टू क्या हो गया 2/2, तो 2 में 2 से भाग दें कितना बार, एक बार जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि f1 की जो इमेज मिली है वही f2 की भी इमेज प्राप्त हुई है, अर्थात f1 और f2 दोनों की इमेज क्या है, सेम है। देखिए f1 और f2 की इमेज दोनों क्या है, 1 है, f1 की भी इमेज 1 है और f2 की भी इमेज क्या है, 1 है, दोनों की इमेज सेम है, परंतु 1 जो है 2 के बराबर नहीं है, परंतु 1 2 के बराबर नहीं है, अतः यह एकाकी नहीं है, अतः यह एकाकी नहीं है। अब सह प्रांत का प्रत्येक प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। जैसे देखिए अगर हम यहाँ 2 पर लें तो क्या मिलेगा, 2 पर क्या मिलेगा, 2 प्लस 1, देखिए यहाँ पर 2 पर क्या मिलेगा, अगर यहाँ f2 ये सम होगा तो यही होगा 2/2 इक्वल टू 1। f3 पर लें तो 3 चूंकि विषम संख्या है तो 3 पे होगा 3 1 4, 4 का आधा कितना होता है 2। यहाँ पर 5 पे लें, जब 4 पे लें तो 4/2 अर्थात 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, अतः यह क्या है, आच्छादक है। अतः यह एकाकी नहीं परंतु आच्छादक फलन है। अतः यह जो है
एकाएकी नहीं परंतु आच्छादक फलन है। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। मान लीजिए कि a इक्वल टू रियल नंबर -3, रियल सभी वास्तविक संख्याओं में से समुच्चय हमारा जो है रियल नंबर सभी वास्तविक संख्याओं में से केवल 3 को छोड़कर है, और समुच्चय b इक्वल टू है सभी रियल नंबर में से केवल 1 को छोड़कर। एफ एक्स इक्वल टू x - 2 बटे x - 3 द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट a टेंड्स टू b पर विचार कीजिए। क्या यह एकाएकी तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। यहाँ दिया है एफ सच दैट a टेंड्स टू b, जबकि a इक्वल टू r - 3 और b इक्वल टू r - 1 और एफ एक्स इक्वल टू x - 2 बटे x - 3। यदि एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, भाई एकाएकी दिखाना है तो एकाएकी की शर्त को हम लेकर चलते हैं। बच्चों मैं आपको एकाएकी की परिभाषा बता हूँ, आप लोग डिफिनेशन से देख सकते हैं एकाएकी फलन के डिफिनेशन से। यदि एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, तो इसमें इस फलन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x1 कर दें तो हो जाएगा x1 - 2 बटे x1 - 3। यहाँ हो गया x1 - 2 बटे x1 - 3 इक्वल टू, ऐसे एफ एक्स 2 है तो इसमें हो जाएगा x2 - 2 बटे x2 - 3। अब देखिए इसका इधर गुणा हो गया और इसका इधर गुणा, दोनों का तिर्यक मल्टीप्लाई हो गया तो x1 - 2 इंटू x2 - 3 इक्वल टू x1 - 3 इंटू x2 - 2। अब देखिए इसका गुणा हो गया x1 में x2 गुणा क्या हो गया x1 x2। अब इसका गुणा इसके साथ होगा तो -3x1। अब इसका गुणा इसके साथ होगा -2x2। अब माइनस माइनस गुणा होता है प्लस, 2 3 6 हो गया। ऐसे यहाँ x1 में x2 गुणा x1 x2 हो गया। फिर इसके बाद देखिए क्या हो गया, x1 में -2 का गुणा होगा -2x1, -3 का x2 में गुणा होगा -3x2, फिर माइनस माइनस गुणा प्लस हो गया, 3 गुणा कितना हो गया 6। अब देखिए ये +6 से ये +6 दोनों में समान वैल्यू है, कट जाई। यहाँ भी ऐसे x1 x2, यहाँ भी x1 x2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या है -3x1 है, मैंने लिख लिया, और यहाँ देखिए -2x1 है तो इसको इधर ला क्या हो गया +2x1, और यहाँ पर देखिए -3x2 है तो यहाँ लिख दिया इसी पक्ष में -3x2, और इस पक्ष में है -2x2 तो इसको इस पक्ष में ला क्या हो गया +2x2। अब देखिए -3x1 में अगर +2x1 जोड़ेंगे तो बचेगा -x1। इसी प्रकार -3x2 में +2x2 जोड़ेंगे तो बचेगा -x2। अब दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह मैंने कॉमन ले लिया, या एक दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह से गुणा करने पर तो माइनस चिन्ह रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x1 और यहाँ क्या बचेगा x2। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया x1 बराबर x2। अतः यह फलन क्या होगा, एकाएकी फलन होगा। अतः फलन f एकाएकी फलन होगा। अब चूंकि y इक्वल टू क्या होता है fx होता है, चूंकि y इक्वल टू कोई क्या होता है fx होता है, तो y इक्वल टू fx के स्थान पर fx की वैल्यू रख दिया x - 2 बटे x - 3। अब x - 3 का y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मिला y x - 3y इक्वल टू x - 2, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब देखिए ये y x है और ये प्लस x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -x, ये -3y इस पक्ष में आया क्या हो जाएगा +3y, और यहाँ -2 है -2। अब इन दोनों में मैंने x कॉमन ले लिया, अगर यहाँ पर x कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा y, और यहाँ क्या x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ क्या है 3y - 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y - 2, और यहाँ देखिए y - 1 जो है x के साथ गुणा में है, तो चूंकि हमको केवल x बराबर दिखाना है तो y - 1 क्या होगा इस पक्ष में भाग में चला जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया 3y - 2 बटे y - 1। अब जहां y का मान देखिए 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर y का मान 1 होगा तो 1 - 1 बराबर 0, और जब किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दें तो अपरिभाषित फलन हो जाएगा। तो चूंकि ये फलन परिभाषित है इसलिए y का मान कभी भी 1 नहीं हो सकता है। अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि यह क्या है रियल नंबर है तो y इक्वल टू 1 को छोड़कर y के प्रत्येक मान के लिए x का मान ज्ञात कर सकते हैं, x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अतः y आच्छादक है, अतः यह क्या है एकाएकी आच्छादक फलन है। देखिए यहाँ पर y इक्वल टू 1 को छोड़कर y के प्रत्येक मान के लिए x का मान ज्ञात कर सकते हैं, अतः y आच्छादक फलन है। अतः y क्या है, अतः y नहीं, अतः f आच्छादक है। अतः f आच्छादक है, अतः f एकाएकी आच्छादक फलन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। मान लीजिए कि f सच दैट r टेंड्स टू r f x इक्वल टू x पावर 4 द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला आपका विकल्प है f एकाएकी आच्छादक है, बी में है f बहुएक आच्छादक है, सी में है f एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं, डी में है न तो एकाएकी न तो आच्छादक। तो इसको हल कर लेते हैं। f सच दैट r टेंड्स टू r इस प्रकार है कि f x इक्वल टू x पावर 4। अब देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 है, चूंकि हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं तो चलिए मैंने पहले x की वैल्यू -1 ले लिया। जब x की वैल्यू -1 लिया तो इस फंक्शन में रखेंगे तो -1 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। x के स्थान पे -1 लिया
तो x के स्थान पे जब -1 रखेंगे तो -1 के पावर 4। अब -1 पे अगर कोई समघात है तो उसका मान क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ -1 का अगर 4 बार हम गुणा करें तो क्या आएगा, +1 आएगा। इसी प्रकार अब x की वैल्यू 1 लिया तो 1 की पावर 4 का मान भी 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए -1 की इमेज भी 1 हो रही है और +1 की इमेज भी 1 हो रही है, अर्थात जबकि -1 1 के बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ पर दो भिन्न भिन्न अवयवों की एक ही इमेज प्राप्त हो रही है, अतः यह फलन एकाकी नहीं होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर किसी भी संख्या की इमेज कभी ऋणात्मक संख्या नहीं मिल सकती, क्योंकि जब उस संख्या अगर हम 4 बार गुणा कर देंगे, चाहे ऋणात्मक संख्या हो चाहे धनात्मक संख्या हो, अगर किसी भी संख्या का 4 बार गुणा कर दोगे लगातार तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पॉजिटिव नंबर हो जाएगी। मतलब सम टाइम्स अगर उसका आप गुणा करोगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाती है। तो हम कह सकते हैं सहप्रांत में स्थिर ऋणात्मक संख्याएं प्रांत के किसी भी अवयव की प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। अब देखिए यहाँ से f एकाकी भी नहीं था और आच्छादक भी नहीं है, अतः f न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि मान लीजिए कि f(x = 3x) द्वारा परिभाषित फलन f such that r tends to r, सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर है f such that r tends to r, इस प्रकार है कि f(x = 3x)। अब देखिए इसको मुझे पहले चेक करें क्या एकाकी है, तो एकाकी की परिभाषा के अनुसार चलें तो हम लिखेंगे यदि f(x1) = f(x2), तो यहाँ पर x के स्थान पर अगर x1 रखें तो ये हो जाएगा 3x1 = क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर x2 रखें तो क्या हो जाएगा 3x2। देखिए जब f(x1) है, x के स्थान पे x1 है तो क्या हो जाएगा 3x1। अब यहाँ x के स्थान पे क्या है, x2 है तो क्या हो जाएगा 3x2, अर्थात 3x1 = 3x2। अब दोनों पक्षों में अगर 3 से भाग दे दें तो यहाँ क्या बचेगा, x1 = x2। अब देखिए मैं ये माना था कि f(x1) = f(x2) है और यह सिद्ध हो चुका है कि x1 बराबर भी x2 है, अतः यह क्या है, एकाकी फलन है। अब आगे देखिए, चूंकि y = आच्छादक के लिए लिखेंगे, चूंकि y = fx होता है, y = क्या होता है, fx। अब y = यहाँ fx की वैल्यू क्या है 3x, तो मैंने रख दिया 3x। अब देखिए x = क्या होगा, जो y 3 के साथ ये इधर गुणा में है, देखिए जो यहाँ x के साथ 3 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा के रूप में है, x के साथ जो 3 है गुणा के रूप में है। अगर हम x को अकेला करेंगे जो 3a है x के साथ, ये y में क्या हो जाएगा, इस पथ में जब इस पक्ष में आएगा तो बटे में चला जाएगा, अर्थात x = हो जाएगा y/3, अर्थात यहाँ से x = क्या हो जाएगा y/3। यहाँ पर 3 x के साथ गुणा में है तो y के साथ क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो x = हो गया y/3। और y/3 क्या है, एक रियल नंबर है। आप जानते हो प्रत्येक भिन्नात्मक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, अतः यह आच्छादक फलन है, अतः यह एकाकी आच्छादक फलन होगा। तो यहाँ पर इसके उत्तर क्या हो गया, विकल्प नंबर ए हो गया, यह एकाकी आच्छादक फलन है। और ग्राह में उत्तर नंबर आपका डी है, न तो यह एकाकी है न तो यह आच्छादक है। बस।